बोले देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। प्रिय आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज से हम आपको तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ाएंगे, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन किया गया है और कुल 42 सूत्र हैं। कितने हैं? 42 हैं। चौथे अध्याय में भी 42 थे और 5वें अध्याय में भी 42 हैं, लेकिन चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन था। अब इस 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया जा रहा है। ध्यान से देखें, अपनी पुस्तक में पहला सूत्र है अजीव तत्व का वर्णन। अजीव तत्व कौन से हैं? अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला। अजीव काया धर्माधर्माकाश पुद्गला। धर्माधर्माकाश पुद्गला, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये 4 अजीव तथा बहुप्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ये 4 द्रव्य अजीव तथा बहुप्रदेशी हैं। अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी हैं। इस सूत्र में बहुप्रदेशी नहीं होने से काल द्रव्य का ग्रहण नहीं किया है। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए काल द्रव्य अजीव तो है लेकिन बहुप्रदेशी नहीं है। द्रव्यों की गणना। द्रव्याणि, द्रव्याणि उक्त 4 पदार्थ द्रव्य हैं। द्रव्य का लक्षण आगे के सूत्र में बताया जाएगा। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। यहाँ पर ऊपर जीव नहीं लिया क्योंकि अजीव की बात चल रही थी, इसलिए इन्होंने अलग से एक सूत्र बनाया, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। यहाँ जीवा इस बहुवचन से जीव द्रव्य के अनेक भेद सूचित होते हैं। इनके सिवाय 39वें सूत्र में काल द्रव्य का भी कथन होगा, इसलिए इन सबको मिलाने पर एक जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये 6 द्रव्य होते हैं। ऊपर तो 4 बता दिए, आगे काल द्रव्य बताएंगे, यहाँ पे जीव द्रव्य बता दिए। तो द्रव्य कुल कितनी होती है? 6। हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ ही लिए हैं। द्रव्यों की विशेषता। नित्यावस्थितान रूपाणि, नित्यावस्थितान रूपाणि, नित्यावस्थितान रूपाणि। ऊपर कहे हुए सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ऊपर जो द्रव्यों की बात कही हुई है वे सब कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नित्य हैं। अपनी 6 संख्या का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए अवस्थित हैं। और रूप रस गंध तथा स्पर्श से रहित हैं, इसलिए अरूपी हैं। आ गया समझ में? अब देखो, पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं है। रूपिणः पुद्गलाः, अलग से सूत्र दे दिया इन्होंने। पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं है क्योंकि वो दिखाई देता है, रूपी है। तो रूपिणः पुद्गलाः, पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। यद्यपि सूत्र में पुद्गल को सिर्फ रूपी बतलाया है, पर सहचर से रस गंध तथा स्पर्श का भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, इसलिए वह रूपी है। द्रव्यों के स्वभेद की गणना। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। याद कर लेना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है और काल द्रव्य असंख्यात है ना। फिर से देखो, धर्म, अधर्म और आकाश एक एक है, जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है और काल द्रव्य असंख्यात है। द्रव्यों की स्वभेद की गणना यहाँ पर की गई है। अब निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य क्रिया रहित हैं, अर्थात निष्क्रिय हैं। एक स्थान से दूसरे स्थानों में प्राप्त होने को क्रिया कहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? ये क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहा? निष्क्रिय कहा।
है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। तो क्यों इनको निष्क्रिय क्यों कहा? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, इसलिए क्रिया रहित यानी निष्क्रिय हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त है तथा आकाश द्रव्य लोक और अलोक दोनों जगह व्याप्त है, इसलिए अन्य क्षेत्र का अभाव होने से इनमें क्रिया नहीं होती। अब द्रव्यों के प्रदेशों का वर्णन। 8 नंबर का सूत्र है असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। धर्माधर्मिक जीवानाम धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्येया असंख्यात प्रदेशा प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। हमने बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर दोबारा बता देते हैं। जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरता है या रोकता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। सब जीव द्रव्यों के अनंतानंत प्रदेश होते हैं, इसलिए सूत्र में एक जीव का ग्रहण किया है। आकाशस्यानंताः। आकाशस्यानंताः आकाश के अनंत प्रदेश हैं, परंतु लोकाकाश के असंख्यात ही हैं। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। पुद्गलानाम पुद्गलों के संख्या संख्याश्च संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गलों के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब देखो, एक शंका उत्पन्न होती है, जब लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश हैं तब उसमें अनंत प्रदेश वाले पुद्गल द्रव्य तथा शेष द्रव्य किस तरह रह सकते हैं? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि पुद्गल द्रव्यों में दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। जब उसमें सूक्ष्म परिणमन होता है तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद स्थान पा लेता है। इसके सिवाय समस्त द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाहन देने की सामर्थ्य है, जिसके अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के निवास में कोई बाधा नहीं होती। कितना अच्छा समझाया इसमें। अब देखो, अगला सूत्र है 11वें नंबर का नाणो। क्या है? नाणो। पुद्गल के परमाणु के द्वितीयादिक प्रदेश नहीं है। पुद्गल के परमाणु के दूसरे प्रदेश न अणु नहीं है, अर्थात यह एक प्रदेशी है। समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान, इस तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। अभी कोई पूछ लेना तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे? नाणो, जिसका कोई अणु नहीं होता। न अणु, पुद्गल के परमाणुओं के द्वितीयादिक प्रदेश नहीं होते, अर्थात वह एक प्रदेशी है। न समस्त द्रव्यों के रहने का स्थान, लोकाकाशेयोगाः। लोकाकाशेयोगाः, ऊपर कहे हुए समस्त द्रव्यों का स्थान लोकाकाश में है। अवगाह मीन्स स्थान होता है। आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि 6 द्रव्य पाए जावें उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं, बाकी हिस्सा अलोकाकाश कहलाता है। धर्माधर्मियो कृष्णे। धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह तिल में तेल की तरह समस्त लोकाकाश में है। संपूर्ण लोकाकाश में धर्माधर्म द्रव्य हैं। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम। पुद्गलानाम पुद्गल द्रव्य का अवगाह एक प्रदेशादिषु लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में भाज्य विभाग करने योग्य है। पुद्गल द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश के एक प्रदेश को लेकर संख्यात असंख्यात प्रदेशों में विभाग करने योग्य है। अंतिम सूत्र है 15 नंबर का असंख्येय भागादिषु जीवानाम। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। जीवानाम मीन्स जीवों का अवगाह असंख्येय भागादिषु लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक में है। फिर से देखो, जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक क्षेत्र में है। अब यहाँ पर पुनः एक सूत्र आ रहा, उसमें शंका खड़ी हो रही कि जबकि एक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तब वह लोक के असंख्यातवें भाग में कैसे रह सकता है, तो सूत्र के माध्यम से यहाँ पर समाधान किया जाएगा। अब बस आज इतना ही, 15 सूत्र हो चुके हैं, क्योंकि सूत्र छोटे हैं
और आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। कब? जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे उस समय ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई थी। आपको अच्छे से याद है द्रव्य कितनी होती हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, ये सारी की सारी बातें हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा दिए हैं। तो इसको ज़्यादा पढ़ाने जैसे लग नहीं रहा है। जब लगेगा कि आपको समझाना जरूरी है वहाँ उस सूत्र को हम विशेष रूप से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।